आपका हमारे चैनल हिंदू धर्म वाणी पे हार्दिक स्वागत है। आज नाग पंचमी का शुभ अवसर है, तो आज हम सुनते हैं नाग पंचमी में की जाने वाली व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। उसके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठ के घर में 7 बहुएं थी। सभी बहुओं में सबसे छोटी बहू बहुत ही सरल, सुशील, धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। वह अपने सास ससुर और घर के सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसका अपना कोई भाई नहीं था। जब भी घर की दूसरी बहुएं अपने मायके और भाइयों की बातें करती, तब छोटी बहू मन ही मन उदास हो जाती। सावन का महीना आया। एक दिन घर की बड़ी बहू ने कहा, घर की लिपाई पुताई करनी है, चलो सभी बहुएं खेत से पीली मिट्टी लेकर आती हैं। सभी 7 बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने के लिए खेत की ओर चली गई। वे खेत में मिट्टी खोदने लगी। तभी अचानक मिट्टी के भीतर से एक बड़ा नाग निकल आया। नाग को देखकर सभी बहुएं डर गई। बड़ी बहू ने घबराकर नाग को खुरपी से मारने का प्रयास किया। नाग घायल होकर वहीं पड़ा रहा। तभी छोटी बहू की नजर उस नाग पर पड़ी। उसके मन में दया आ गई। उसने कहा, इसे मत मारो, यह भी एक जीव है, इसे चोट लगी है। छोटी बहू ने सुरक्षित स्थान पर रख दिया और मन ही मन प्रार्थना की, हे नाग देवता, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। फिर वह घर लौट आई। उधर नाग देवता छोटी बहू की दया और करुणा से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद नाग देवता ने छोटी बहू के सामने प्रकट होकर कहा, बेटी, तुमने मेरे प्रति दया दिखाई है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मेरे मन में हमेशा एक बात का दुख रहता है। मेरा कोई भाई नहीं है। जब दूसरी बहुओं के भाई उन्हें मायके लेने आते हैं तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। नाग देवता ने कहा, आज से मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूँ। यह सुनकर छोटी बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नाग देवता ने कहा, बहन, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मुझे सच्चे मन से याद करना, मैं तुम्हारी रक्षा करने अवश्य आऊंगा। एक दिन नाग देवता ने मनुष्य का रूप धारण किया और छोटी बहू के ससुराल में पहुँचे। उन्होंने कहा, मैं छोटी बहू का भाई हूँ, मैं अपनी बहन को अपने घर ले जाने आया हूँ। घर वालों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें छोटी बहू के किसी भाई के बारे में पता नहीं था। लेकिन नाग देवता ने ऐसा विश्वास दिलाया कि परिवार वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद उस व्यक्ति ने अपना वास्तविक नाग रूप प्रकट किया। छोटी बहू यह देखकर घबरा गई। नाग देवता ने कहा, बहन, डरो मत, मैं वही नाग देवता हूँ जिसे तुमने खेत में बचाया था। मैंने तुम्हें अपनी धर्म बहन माना है, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। फिर नाग देवता छोटी बहू को अपने नागलोक में ले गए। नागलोक का वैभव देखकर छोटी बहू आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ चारों ओर अद्भुत प्रकाश, सुंदर भवन और अनेक प्रकार के रत्न दिखाई दे रहे थे। नाग देवता ने अपनी बहन का बहुत सम्मान किया और उसे अनेक उपहार दिए। कुछ समय बाद छोटी बहू अपने ससुराल वापस लौट आई। नाग देवता ने उसे समझाया, बहन, जब भी नाग पंचमी आए श्रद्धा से नाग देवता का पूजन करना और सभी जीवों के प्रति दया रखना। छोटी बहू ने कहा, भैया, मैं आपकी बात सदैव याद रखूंगी। एक बार नाग देवता की ओर से छोटी बहू को एक सुंदर हार प्राप्त हुआ। जब घर की अन्य बहुओं और परिवार वालों ने यह अद्भुत हार देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। उस हार की सुंदरता देखकर राजमहल तक उसकी चर्चा पहुंच गई। कथा के एक प्रचलित रूप में राजा की रानी को भी उस हार के बारे में पता चला और उसने वह हार पाने की इच्छा व्यक्त की। छोटी बहू ने मन ही मन अपने नाग भाई को याद किया। नाग देवता ने अपनी बहन की सहायता की। कहा जाता है कि नाग देवता की कृपा से छोटी बहू की सच्चाई, भक्ति सबके सामने प्रकट हुई और उसे सम्मान तथा सुख समृद्धि प्राप्त हुई। तब छोटी बहू ने नाग देवता से प्रार्थना की, हे मेरे नाग भैया, जिस प्रकार आपने मेरी रक्षा की उसी प्रकार सभी बहनों और उनके परिवार की रक्षा करना। नाग देवता ने आशीर्वाद दिया। जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करेगी, कथा सुनेगी और जीवों के प्रति दया रखेगी, उसके परिवार पर हमारी कृपा बनी रहे। तभी से नाग पंचमी के दिन नाग देवता को भाई के समान मानकर उनकी पूजा करने और परिवार की सुख समृद्धि तथा रक्षा की प्रार्थना करने की परंपरा चली आ रही है। हे नाग देवता महाराज, जिस प्रकार आपने अपनी धर्म की बहन की रक्षा की, उसी प्रकार सभी भक्तों की रक्षा करें, उनके घर में सुख शांति रखें, परिवार में प्रेम बनाए रखें, संतान को सुख और समृद्धि प्रदान करें, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को सदैव मजबूत रखें,
सभी प्रकार के भय, संकट, अनिष्ट से रक्षा करें। हे नाग देवता, हमारे जाने अनजाने के अपराधों को क्षमा करें और अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक नाग पंचमी की इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके घर में सुख, शांति, मंगल बना रहे, ऐसी नाग देवता से प्रार्थना है। अगर आपको भी हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।